हेलो गाइस। अपना जो यूपीटीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड एंड अदर कंपटीशन के एग्जाम में जो वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर मेंशन है, हम उस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमारे इंटरमीडिएट क्लास के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 15, द अमाउंट ऑफ। देखिए गाइस, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो मैं बोला करूं उस चीज को आप बोला करो, और उसके उससे बोलने से ये रूल आपके माइंड में चले जाएंगे। द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। बोलिए दोस्तों मेरे साथ फिर। द अमाउंट ऑफ, द लार्ज अमाउंट ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। ये अपने बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। और वर्ब कौन सी लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी स्पेलिंग गलत थी क्या मेरी? देखिए मैं सही लिखती हूँ। SUFFICIENT, सफिशिएंट। अब यहाँ पर द अमाउंट ऑफ मनी, ये मेरा कैसा नाउन है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब कैसी मांग रहे हैं? सिंगुलर वर्ब मांग रहे हैं। या तो हमारी इज आ जाएगी, या वॉज आ जाएगी, या हमारी हैज आ जाएगी। ठीक, जैसा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं, इसमें तीनों में कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक चीज भर दी, फिल कर देंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 16, बॉथ, सर्वल, वेरियस। बोलिए मेरे साथ। वॉट, सर्वल, वेरियस। यूज एज ए सब्जेक्ट। यदि हम इन्हें एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे या इनके बाद प्लूरल वर्ब नाउन आएगा, तो भी हम वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। ठीक, फिर से बोलिए मेरे साथ। वॉट, सर्वल, वेरियस। यदि एज ए सब्जेक्ट यूज आते हैं या इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, तो हम वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल ही लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ और अच्छे से आएगा समझ में। दोस्तों मैं इसे साफ कर रही हूँ। मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, देयर आर टू गर्ल्स in my flat, in my flat, but sorry, both, and both, and both is are extremely, extremely beautiful, beautiful। अब यहाँ पर क्या मैंने बताया? बॉथ, वेरियस, सर्वल। ये अपने बाद क्या लेंगे? ये यदि या तो ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे, या ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेंगे। ठीक, अब वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल ही लेंगे। लेकिन दोनों हालत में मान लेते अगर ये वर्ड्स हमारे, ये शब्द हमारे मान लेते सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे, तो भी वर्ब हमारी प्लूरल लेंगे। यदि इनके बाद नाउन आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा, तो वो भी हमारा कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल ही लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इज और आर दोनों ऑप्शन दिए हुए, तो ये गलत है और ये आपका सही है। देखिए और समझाने की कोशिश करती हूँ।
मैंने इसे यहाँ पे सब्जेक्ट बना देती हूँ बात को। अब देखिए, अगर मैंने इसे सब्जेक्ट बनाया है तो क्या बनाएंगे, आर लगा देंगे। बहुत आर गर्ल्स ब्यूटीफुल। अब मैंने इसे यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, ये हमारा एज ए सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, और समझाती हूँ दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे देखिए कितने शब्द मैंने आपको बोले, बहुत, वेरियस, सेवरल। देखिए दोस्तों, बार बार बोलते रहिए। इनके बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। क्या ये प्लूरल नाउन है, नहीं। वर्ब कैसी है, ठीक है भैया, प्लूरल है मेरी ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझाओ दोस्तों आपको एग्जाम्पल। देखिए, मान लेते मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। अगर ये हमारे एज ए सब्जेक्ट वर्क कार्य कर रहे हैं, तब देखिए both of the students are absent। अब यहां पे देखिए, ये हमारा ये ऑफ क्या है, प्रिपोजिशन है। ऑफ प्रिपोजिशन है। ऑफ जो प्रिपोजिशन के पहले क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। प्रिपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रिपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। वर्ब तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई, ठीक है। मैंने याद कर रखा है या मुझे पता है कि वॉट, सेवरल और जो वेरियस है उसके बाद हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, उसके बाद हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल आना चाहिए, नहीं। अब यहाँ पे बोथ, ऑफ, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगी। ठीक, मान लेते यहाँ पे इस तरीके से आपका सेंटेंस दिया रहता है स्टूडेंट्स, तो इसे दोस्तों कभी सब्जेक्ट मत समझना, सब्जेक्ट हमारा यही है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, वर्ब हमारी आर लगेगी। ठीक, और समझाती हूँ, समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रपोजिशन है। हाँ हाँ बता रही हूं, इसे देखिए पहले, ये प्रपोजिशन है। इसके प्रपोजिशन से पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन वर्ब हमारी कैसी लगी, सिंगुलर। इसको देखकर क्या लगाएंगे, वर्ब, नहीं नहीं नहीं, इसको देखकर हम वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब तो हम इसको देखकर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। अंडरस्टैंड दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 17 देखिए अपना, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, ए फ्यू ऑफ
ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, यानी कि ये जो होंगे हमारे शब्द, इनके बाद अपना प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट है। वह क्यों, कैसे समझा? भाई प्रपोजिशन दे दिया इन्होंने, और जब प्रपोजिशन देंगे तो इससे पहले हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, ठीक। लेकिन वर्ब हमारी कैसी ले रही है? प्लूरल। एक चीज और बताती हूँ आपको, जो फ्यू है, फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू अपना संख्या का बोध कराता है। ओके, चलिए देखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा आपको ज्यादा समझ में आएगा। वर्ब की जगह मैं खाली छोड़ रही हूँ दोस्तों। ठीक, यहाँ पे मैंने वॉज लगाया, यहाँ पे मैंने वर लगाया। कौन सी लगेगी वर्ब? भाई मैनी के लिए तो ये लग गई वर्ब, ठीक। सेंटेंस मेरा यहाँ पर एक सेंटेंस, एक क्लॉज मेरा हो जाता है, ये हमारा कंजक्शन आ जाता है। अब हमारा सब्जेक्ट बचता है ये, तो ये कैसा, कैसी वर्ब लेता है? प्लूरल। नेचुरली है, हम ये लगा देंगे, ठीक। आगे बढ़े। इसको देखेंगे हम। इसके बाद नाउन कैसा आया है? प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल। और समझाए? और देख लीजिए भाई। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। ये हमारा प्रपोजिशन है, ये एज ए सब्जेक्ट इन्होंने कार्ड किया, तो वर्ब हमारी कैसी लेंगे? भाई इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो हमारा ये है, वर्ब हमने कैसी ली? प्लूरल वर्ब। देख लीजिए आप। हटाएं दोस्तों, साफ करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ। यदि दोस्तों सब कुछ के रूप में हो तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। अगर ये सब कुछ के रूप में होगा तो वर्ब अपनी कैसी लेगा? सिंगुलर, ठीक। जैसे मान लेते हैं ऑल इज रेडी, ऑल इज रेडी, या फिर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक। यहाँ पे अर्थ क्या था? सब कुछ के अर्थ में था, सब कुछ के अर्थ में। ऑल इज रेडी यानी सब कुछ तैयार है, ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है, ठीक, सब अच्छा है। इसलिए यदि यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया था तो भी हम वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे, ठीक। देखिए जैसे ऑल दी
all the money is spent। अब यहां पर देखिए, मैंने हैज दिया आपको, मैंने हैड दिया आपको, ठीक, क्या भरा जाएगा? सिंगुलर, हैज। आगे बढ़े, और समझाती हूं। अब नॉट ऑल ऑफ जैसे कि आ गया, तो यदि इन शब्दों के बाद प्लूरल नाउन हो तो अपनी प्लूरल वर्ब लगा देना। मान लेते यहां पे अब लगा दिया, जैसे एक एग्जांपल, ये दूसरा है, यहां लिख देती हूँ ऑल ऑफ स्टूडेंट, तो वर्ब यहां पे कौन सी लेगा? प्लूरल, ठीक। यहाँ पे कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब। मान लेते हैं यहां पे अगर ऑल स्टूडेंट्स लिया, ऑल स्टूडेंट्स, तो भी वर्ब हमारी कैसी है? प्लूरल। यदि ये सब कुछ के अर्थ में हो दोस्तों, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, तो अपनी वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर, ठीक। एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर। यदि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल वर्ब। ओके दोस्तों, यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ कमी भी लगे मेरी क्लास है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगी। थैंक यू।